Hello students, welcome to my channel Banking Baba. My name is Vishwajit Shah. You can join me on YouTube for Quant and Reasoning free lecture. तो आज का सेशन का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रॉफिट ऑन लॉस बेस्ड डीआई। तो कैसे हम प्रॉफिट ऑन लॉस बेस्ड डीआई को सॉल्व कर सकते हैं, तो आज का सेशन में हम वही सीखने वाले हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को दिखाते हैं। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है ये वाला प्रॉफिट ऑन लॉस बेस्ड डीआई है। तो पहले इसको हम समझेंगे, इसके बाद इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे। तो पहले जो डेट बोला गया इसके बारे में, वो क्या बोला गया है, टेबल शोज द डेटा रिगार्डिंग 5 डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप। तो इधर जो टेबल दिया है इसमें 5 डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप के बारे में बोला गया है, जैसे HP 360, आसूस वीवोबुक, डेल इंस्पिरन, मैकबुक एयर, लेनोवो योगा, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, सोल्ड बाय ए स्टोर इन ए मंथ। फिर बोला गया है सम डेटा इज मिसिंग इन द टेबल। टेबल में देखने में मिल रहा है कुछ डेटा इधर मिसिंग है, तो हमको डेटा को फिल करना पड़ेगा। तो यू हैव टू कैलकुलेट दैट मिसिंग डेटा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके मुताबिक जो डेटा में फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको हमको फिलअप करना पड़ेगा। तो टेबल क्या बोला गया, टेबल में देखो फर्स्ट बोला गया लैपटॉप। लैपटॉप के जो नाम है वो है मैकबुक एयर, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, HP 360, आसूस वीवोबुक, डेल इंस्पिरन, लेनोवो योगा। फिर बोला गया यूनिट सोल्ड, कितना लैपटॉप कितना यूनिट सोल्ड हुआ है उसके बारे में बोला गया है। फिर दिया है प्राइस ऑफ ईच यूनिट, जहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच यूनिट, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट, मार्केट प्राइस ऑफ ईच यूनिट सब बोला गया है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले देख लेते हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन है इधर बोला गया है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ऑल मैकबुक एयर। अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ऑल मैकबुक एयर, सब मैकबुक एयर को बेच का जो टोटल रेवेन्यू होगा वो अगर 2.5% लेस देन दैट ऑफ फ्रॉम द सेल ऑफ डेल इंस्पिरन, तो जो टोटल रेवेन्यू होगा डेल इंस्पिरन का उससे 2.5% कम होगा। क्या होगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ऑल मैकबुक एयर। तो मैक ऑल सब मैकबुक एयर बेच का जो टोटल रेवेन्यू होगा वो 2.5% कम होगा सब डेल इंस्पिरेशन को बेचकर, जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे। एंड रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेनोवो योगा टू दैट ऑफ मैकबुक एयर। तो 1 यूनिट ऑफ लेनोवो योगा और मैकबुक एयर का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वो क्या है, 9:10 है बोला गया है। देन फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द स्टोर फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल मैकबुक एयर एंड डेल इंस्पिरन। तो डेल इंस्पिरन, ऑल डेल इंस्पिरन और मैकबुक एयर को बेचकर जितना प्रॉफिट परसेंटेज अर्न हुआ है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले जो बोला गया है क्वेश्चन में, इधर जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है मैकबुक एयर से 2.5% कम है डेल इंस्पिरन को बेचकर जो टोटल रेवेन्यू जनरेट है उससे। तो टोटल रेवेन्यू मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस। तो मैकबुक एयर का देखो 15 इधर दिया है कॉस्ट यूनिट सोल्ड, और सेलिंग प्राइस भी दिया है पर यूनिट सेलिंग प्राइस। बट डेल इंस्पिरन का यूनिट सोल्ड दिया है बट सेलिंग प्राइस नहीं दिया है। तो इधर से हमको मैकबुक एयर का जो टोटल रेवेन्यू है वो हमको मिल जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ऑल मैकबुक एयर क्या होगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ ऑल मैकबुक एयर क्या होगा, 65,000 इंटू 15, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो ये वाला आ जाएगा 9,75,000। ठीक है। अब क्या बोला गया है, ये कितना कम है, 2.5% कम है, किससे, डेल इंस्पिरेशन से जो टोटल रेवेन्यू मिले उससे। तो इधर से हमको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ डेल इंस्पिरेशन वो भी मिल जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम डेल इंस्पिरन इंस्पिरन क्या होगा, इक्वल्स टू 9,75,000 इंटू 100। 2.5% कम है बोला है, तो 2.100 से 2.5% घटा दो तो कितना आएगा, 97.5 आएगा। तो पॉइंट उठाकर इधर जीरो बैठा देंगे तो ये वाला आ जाएगा 1000।
तो 1000 इंटू 1000 दैट इज 10 लाख। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम डेल इंस्पिरन कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। तो डेल इंस्पिरन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना, 20। तो इधर से हमको सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ डेल इंस्पिरन मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ डेल इंस्पिरन क्या होगा, टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मतलब टोटल रेवेन्यू कितना है, 10 लाख है, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मतलब 20, दैट इज 50,000। तो सेलिंग प्राइस मिल गया क्या डेल इंस्पिरन का, 50,000 मिल गया। अब क्या बोला गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ लेनोवो योगा टू दैट ऑफ मैकबुक एयर इज 9:10। तो लेनोवो योगा एक यूनिट का, जो लेनोवो योगा का जो कॉस्ट प्राइस है और मैकबुक का जो कॉस्ट प्राइस है एक यूनिट का, उसका जो रेशियो बोला गया 9:10 है। तो लेनोवो योगा का जो कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट पर यूनिट का हो गया है 45,000। तो 9 का वैल्यू क्या है, 45,000। तो 9 इंटू 5,000 क्या होता है, 45,000। तो 10 इंटू 5,000 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 50,000, जो कि है मैकबुक एयर का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या बोला गया है, देन फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो ओवरऑल प्रॉफिट, तो मैकबुक एयर का कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैकबुक एयर का जो कॉस्ट प्राइस है 50,000 है, सेलिंग प्राइस है 65,000, तो प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है 15,000 पर यूनिट में। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 15 इंटू 15,000। तो टोटल प्रॉफिट फ्रॉम मैकबुक एयर कितना होगा, 15 इंटू 15,000 दैट इज 225,000। और जो डेल इंस्पिरन का जो टोटल पर यूनिट जो प्रॉफिट आ रहा है कितना आ रहा है, तो डेल इंस्पिरन को बेच कॉस्ट प्राइस कितना 40,000 और सेलिंग प्राइस कितना 50,000। तो पर यूनिट कितना प्रॉफिट हो रहा है 10,000। नंबर ऑफ यूनिट कितना है 20। तो इधर जो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट फ्रॉम डेल इंस्पिरन कितना होगा, दैट इज 10,000 इंटू 20 इंटू 10,000, 2 लाख टोटल प्रॉफिट आ रहा है। अब क्या बोला गया, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, अर्न बाय द स्टोर फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल मैकबुक एयर एंड डेल इंस्पिरन। तो कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल मैकबुक एयर का, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना 15 इंटू 50,000 टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। और डेल इंस्पिरन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो वाला 20,000 इंटू 40,000। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा मैकबुक एयर का, कॉस्ट प्राइस ऑफ मैकबुक एयर टोटल, ये वाला टोटल कॉस्ट प्राइस मैकबुक एयर आ जाएगा 50,000 इंटू 15 दैट इज 7,50,000। और टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डेल इंस्पिरन कितना होगा, डेल इंस्पिरन इक्वल्स टू होगा 20 इंटू 40,000। 20 इंटू 40,000 दैट इज कितना होगा 8 लाख। तो इधर इसको अगर प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, जो कि मैकबुक एयर और डेल इंस्पिरेशन का मिलाकर दैट इज 15,50,000 टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया। और इधर जो टोटल प्रॉफिट है कितना है 2,25,000 प्लस 2 लाख, इसको अगर प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा दैट इज 4,25,000। दोनों को प्लस कर देंगे दैट इज 4,25,000। तो पूछा क्या गया है 4,25,000 15 लाख का कितना परसेंटेज है, हमको 15,50,000 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 4,25,000 बाई 15,50,000
इंटू 100, 0 0 कट जाएगा, 0 0 इधर 0 इधर 0 कट जाएगा। 5 से 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, इधर आएगा तो 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 0। 850 बाई 31, तो 850 को अगर 31 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 850 को अगर 31 से डिवाइड करेंगे, 850 बाई 31 आ रहा है, तो 850 को अगर 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 80 31 2 ज़ा 31 2 ज़ा 62, ये वाला आ रहा है 3, इधर आ रहा है 6 7 8 2 3 0, फिर आ रहा है 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, 2 1 7 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, तो इसको माइनस करने 13 आ रहा है, 7 3 1 2 3, तो 27 13 बाई 31%। तो इसका आंसर क्या होगा? 27 13 बाई 31%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को करना है। कैलकुलेशन बड़ा है बट क्वेश्चन इजी है अगर आप लोग को समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ए वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला मेंस लेवल क्वेश्चन है जो सामने आने वाला एग्जाम है, आरबीआई ग्रेड बी ईसीजीसी पीओ, जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करे तो इसके लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जाम के लिए। तो सेकंड जो क्वेश्चन बोला गया है उसमें देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है इफ रेशियो ऑफ यूनिट सोल्ड of Asus VivoBook, Dell Inspiron and HP 360 is 5:4:4। तो बोला क्या गया, रेशियो ऑफ यूनिट सोल्ड उसका रेशियो दिया है, किसका रेशियो बोला गया है? Asus VivoBook, Dell Inspiron और HP 360 का जो रेशियो होगा वो होगा 5:4:4 नंबर ऑफ यूनिट का। फिर बोला गया है एंड डिस्काउंट अलाउड ऑन Asus VivoBook इज 50% मोर देन डिस्काउंट अलाउड ऑन HP 360। तो HP 360 में जो डिस्काउंट दिया गया है उससे 50% ज्यादा डिस्काउंट दिया गया है किसमें? Asus VivoBook में। फिर बोला गया देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ टू स्टोर फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल Asus VivoBook एंड HP 360। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा अगर Asus VivoBook जितना यूनिट है उसको बेचकर और HP 360 को बेचकर जो टोटल रेवेन्यू क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, किस टाइप के करेंगे देखते हैं। तो पहले जो बोला गया इधर रेशियो बोला गया है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का, वो है डेल Asus VivoBook, डेल इंस्पिरन और HP 360 का बोला गया है 5:4:4। तो पहले देखो Asus VivoBook का नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं दिया गया है, डेल इंस्पिरन का दिया गया है जो कि 20 और HP 360 का भी नहीं दिया गया है। तो डेल इंस्पिरन का जो रेशियो क्या है 4, तो 4 मतलब क्या है 20, तो 4 इंटू 5 क्या होगा 20 होगा। तो इधर से हमको डेल इंस्पिरन का रेशियो क्या है 5, तो 5 इंटू 5 कर सकते हैं दैट इज 25। और HP 360 का रेशियो क्या है 4 है, तो 4 इंटू 5 20 का होगा ए वाला HP 360। तो इधर से हमको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड HP 360 जो कि है 20, Asus VivoBook जो कि है 25 और डेल इंस्पिरन जो कि है 20 मिल गया। अब हमको क्या बोला गया नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोला गया रेस्पेक्ट एंड डिस्काउंट अलाउड ऑन Asus VivoBook। तो Asus VivoBook में बेचकर जो डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, तो डिस्काउंट मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट मतलब क्या है? डिस्काउंट मतलब डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस में जो मार्केट प्राइस से जितना कम दाम में सेलिंग प्राइस होता है, जितना कम दाम में बेचता है वो वाला डिस्काउंट है। तो Asus VivoBook को कितने दाम में बेचा गया है? 60,000 रुपीज में। उसका मार्केट प्राइस कितना है? 75,000। तो कितना डिस्काउंट दिया होगा? 15,000 डिस्काउंट दिया होगा। तो इसका जो डिफरेंस है वही डिस्काउंट है दैट इज 15,000। अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है डिस्काउंट अलाउड ऑन Asus VivoBook। Asus VivoBook में जो डिस्काउंट दिया गया है वो 50% ज्यादा है डिस्काउंट अलाउड ऑन HP 360। HP 360 में जो डिस्काउंट दिया गया है उससे 50% ज्यादा है। तो डिस्काउंट दिया गया है Asus VivoBook में कितना? तो डिस्काउंट
allowed on Ashu's Vivo book इक्वल्स टू क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 75,000 माइनस 60,000 जो कि आ रहा है 15,000। अब 15,000 क्या बोला है, 50% ज्यादा है जो डिस्काउंट अलाउ किया है HP 360 में। तो डिस्काउंट अलाउड ऑन HP 360 क्या होगा, 15,000 इंटू 50% ज्यादा बोला है तो 100 बाई 150 आ जाएगा। तो 5 3 ज़ 15, 5 2 ज़ 10, 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 2 ज़ 10, इसका डिस्काउंट वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट दिया होगा तो इसका जो सेलिंग प्राइस कितना होगा HP 360 का, HP 360 का मार्क प्राइस है 80,000, अगर 10,000 डिस्काउंट दिया है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 70,000। ठीक है, अब क्या बोला गया है, देन फाइंड डिस्काउंट अलाउड ऑन HP 360, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑफ स्टोर फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल आशुष Vivo बुक एंड HP 360। तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू मतलब क्या है, पहले हम बहुत बता दिए, टोटल रेवेन्यू मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो आशुष Vivo बुक को बेचकर जो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ आशुष Vivo बुक कितना होगा, दैट इज 60,000 नंबर, उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है आशुष Vivo बुक का 60,000, और नंबर ऑफ यूनिट्स बोला गया 25, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो 60,000 इंटू 25 होगा, दैट इज 60,000 इंटू 25। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 15, हाँ 150, और इधर आ रहा है 1 2 3 4 40, दैट इज 15 लाख। और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम HP 360 from the sale of HP 360 क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 70,000, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है 20, तो 70,000 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा टोटल रेवेन्यू दैट इज 14 लाख। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है दोनों को बेचकर 29 लाख, इसका आंसर आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ आशुष Vivo बुक एंड HP 360, इसका आंसर आ जाएगा 29 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी जो 29 लाख है, इसका आंसर होगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, इफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ऑन सेलिंग 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस to that of on 1 unit of Lenovo Yoga is 1:3, and profit earned on 1 unit of Microsoft Surface is 25% of the of discount allowed on 1 unit of Microsoft Surface, then find the average of cost price of 1 unit of Microsoft Surface, HP 360, Dell Inspiron and Lenovo Yoga। तो कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को देख लेते। तो बोला क्या गया है, पहले इसको देख लेते क्या बोला गया है। पहले वो बोला गया रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ऑन सेलिंग 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। तो रेशियो बोला गया किसके, बोला गया है प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो बोला गया है, 1 यूनिट माइक्रोसॉफ्ट सरफेस बेचकर जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है एंड 1 यूनिट सेलिंग लेनोवो योगा बेचकर जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उसका रेशियो बोला गया 1:3 है। तो लेनोवो योगा बेचकर कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है 45,000 टेबल में बोला गया है, और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है इधर 60,000, तो 1 यूनिट का जो प्रॉफिट होगा कितना होगा 15,000। और माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का
कॉस्ट प्राइस भी नहीं है, सेलिंग प्राइस भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3 जो रेशियो बोला गया था, एक यूनिट का जो प्रॉफिट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट सरफेस और लेनोवो यूगा का, वो होगा 1:3। तो 3 का मतलब 15,000, तो 3 इंटू 5,000 क्या होगा 15,000। तो 1 इंटू 5,000, 5,000 क्या होगा इसका प्रॉफिट होगा। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 5,000 माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का। तो इधर से हमको मिल जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 5,000 रुपीज। फिर क्या बोला गया है, एंड प्रॉफिट अर्न ऑन द 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस इज 25% ऑफ द डिस्काउंट अलाउड ऑन 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। तो एक यूनिट बेचकर जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का, जो कि है 5,000 रुपीज, वो 25% ऑफ द डिस्काउंट अलाउड ऑन द 1 यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। तो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का जो एक यूनिट में जो डिस्काउंट है उसका 25% क्या है, जो उसको एक यूनिट बेचकर जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो वाला उसका 25% है। जो डिस्काउंट अलर्ट हो रहा है उसका 25% है, उसको एक यूनिट बेचकर जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसका। मतलब क्या बोला गया है, जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है एक यूनिट बेचकर कितना है 5,000। ए वाला क्या है, जो डिस्काउंट अलर्ट हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस में एक यूनिट में उसका 25% है। तो 5,000 है 25%, तो 100% क्या होगा, तो डिस्काउंट अलाउड क्या आ जाएगा 5,000, ए वाला 25% इंटू 100, तो दैट इज 4 से 20,000। तो डिस्काउंट अलाउड कितना आ गया 20,000। तो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का मार्क प्राइस कितना है 10,000, 1 लाख। तो इसका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना होगा 20,000। अगर डिस्काउंट दे देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 80,000। और कॉस्ट प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है 5,000, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 75,000, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, then find the average cost price of 1 unit of Microsoft Surface HP 360 Dell Inspiron या Lenovo होगा। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का 1 यूनिट का जो कॉस्ट प्राइस है HP 360 डेल इंस्पिरन और Lenovo का एक यूनिट का जो कॉस्ट प्राइस है हमको एवरेज कॉस्ट प्राइस हमको निकालना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस एक यूनिट बेचकर कितना, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 75,000। फिर क्या बोला गया है, ए वाला माइक्रोसॉफ्ट सरफेस हो गया HP 360, एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है 50,000। फिर डेल इंस्पिरन का एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है 40,000। फिर लेनोवो का एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है 45,000। तो इसको अगर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 000 5 5 से 10 10 1 7 प्लस 1 8 8 प्लस 5 13 13 प्लस 4 17 17 प्लस 4 कितना आएगा 21। तो 21 दैट इज 2,10,000। तो 2,10,000 एवरेज कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 5 जा 20 10 4 2 जा 8 20 4 5 जा 20, तो 0 0। तो 52,500 इसका आंसर होगा, बट इधर में कोई ऑप्शन में 52,500 नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा नॉन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 52,500 एवरेज कॉस्ट प्राइस है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया, किसी को ये वाला क्वेश्चन में डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ मैकबुक एयर इज मार्क्ड 100% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो मैकबुक एयर को अगर मार्क किया जा गया है उसके कॉस्ट प्राइस के ऊपर 100% अबव द कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ मैकबुक माइक्रोसॉफ्ट सरफेस इज 60% ऑफ मार्क प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ मैकबुक एयर। और जो एक यूनिट का जो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का जो कॉस्ट प्राइस है वो मैकबुक एयर का जो मार्क प्राइस है उसका 60% है, ठीक है। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल मैकबुक एयर इन
इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्राइस ऑफ ऑल डेल इंस्पिरन। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मैकबुक एयर का कितना परसेंट होगा टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डेल इंस्पिरन का, हमको फाइंड आउट करना है। फिर क्या बोला गया है, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टोर फ्रॉम द सेल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस इज ₹9 lakh and store earn 50% profit by selling all Microsoft Surface। तो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, जो टोटल रेवेन्यू जो हो रहा है तो सब माइक्रोसॉफ्ट सरफेस को बेचकर, सब यूनिट को माइक्रोसॉफ्ट यूनिट का जो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का जितना यूनिट है उसको बेचकर जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कितना है 9 लाख। और एक यूनिट और बोला गया है बेच उसको माइक्रोसॉफ्ट सरफेस को बेचकर उसको 50% प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है। तो इधर में जो क्वेश्चन बोला गया है, तो बोला गया है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस बोला गया है 9 लाख। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट सरफेस क्या है 9 लाख बोला गया है क्वेश्चन में। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू तो 9 लाख है और माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का नंबर ऑफ यूनिट कितने यूनिट सोल्ड किया है 10 यूनिट्स। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा 9 लाख बाई 10 दैट इज 90,000। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस मिल गया 90,000। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है 50% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इधर से हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का। तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दैट इज 90,000 बाई 150 इंटू 100, क्योंकि बेच का कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है 150% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो 0 0 कट जाएगा, 5 3 से 5 3 इज 15, 5 2 इज 10, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30,000 दैट इज 30,000 इंटू 2 दैट इज 60,000। इसका प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस आ गया पर यूनिट का। अब क्या बोला गया है, अब बोला क्या गया है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मैकबुक एयर इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डेल इंस्पिरन। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा मैकबुक एयर का। अच्छा फिर बोला गया था ऊपर में जो दिया गया था वो वाला है मैकबुक एयर इज मार्क 100% अबव विथ कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मैकबुक एयर, cost price of one Microsoft Surface is 60% of the mark price of one MacBook Air। तो मैकबुक एयर का जो मार्क प्राइस है उसका 60% क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस तो 60,000 मिल गया, तो इधर से हमको मार्क प्राइस मिल जाएगा मैकबुक एयर का। तो मार्क प्राइस ऑफ मैकबुक एयर क्या होगा, मार्क प्राइस ऑफ मैकबुक एयर क्या होगा, 60,000 मार्क प्राइस का 60% है। मैकबुक एयर का जो मार्क प्राइस है उसका 60% है कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। तो 60,000 इंटू 100 बाई 60, तो इसको अगर काटेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। मार्क प्राइस ऑफ मैकबुक एयर पर यूनिट मार्क प्राइस मिल गया 1 लाख। अब क्या बोला गया था, मैकबुक एयर का जो मार्क प्राइस है 100% अबव द कॉस्ट प्राइस है। तो इधर से कॉस्ट प्राइस ऑफ मैकबुक एयर मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट ऑफ मैकबुक एयर क्या आ जाएगा 1 लाख क्या है 100% मार्क्ड है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मतलब 100/1 200 आ जाएगा। नीचे 0 0 0 0 काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 50,000। तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट क्या मिल गया मैकबुक एयर का 50,000। अब पूछा क्या गया है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मैकबुक एयर कितना होगा, कॉस्ट प्राइस मिल गया 50,000 मैकबुक एयर का, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 50,000 इंटू 15,
तो टोटल कॉस्ट प्राइस that is 50,000 into 15, that is 7,50,000। और टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डेल इंस्पिरन क्या होगा 20 into 40,000, ये मैकबुक एयर का है। और टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डेल इंस्पिरन क्या होगा 40,000 into 20, दैट इज 8 लाख। तो अब हमको फाइंड आउट क्या करना है 7,50,000 8 लाख का कितना परसेंटेज है। तो 7,50,000 बाई 8 लाख इंटू 100, 0 0 0 0 कट जाएगा, इधर 0 ए वाला 0 कट जाएगा, तो इधर आएगा कितना 8 से काटेंगे तो आ जाएगा 8 9 से 72, फिर 30 आ रहा है 38, 8 3 से 24, 93, 24 6 60 आ रहा है, 8 6 8 7 56, तो 93.75% इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा 93.75%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर आ जाएगा 93.75%, जिसका ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। कैलकुलेशन ज्यादा है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कैलकुलेशन ज्यादा रहेगा, बट अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। कैलकुलेशन टफ है बट क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन बोला गया है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ईच ऑफ HP 360 एंड डेल इंस्पिरन इज सेम। तो बोला गया है 1 यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है HP 360 और डेल इंस्पिरन का वो सेम है, and total revenues of store from the sale of all unit of HP 360 and Dell Inspiron together is 21 lakh। तो टोटल रेवेन्यू जो HP 360 और Dell Inspiron का जो बेच का जो टोटल रेवेन्यू अर्न हो रहा है वो कितना अर्न हो रहा है 21 लाख अर्न हो रहा है। देन फाइंड द टोटल यूनिट सोल्ड बाय द स्टोर HP 360। तो टोटल कितना यूनिट सोल्ड कर रहा है HP 360 वो हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ना डेल इंस्पिरन का तो यूनिट सोल्ड दिया है 20, HP 360 का नहीं दिया हुआ है, तो वो वाला हमको फाइंड आउट करना है। फिर ब्रैकेट में दिया गया है स्टोर अर्न टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹5,50,000 ऑन सेलिंग ऑफ ऑल यूनिट ऑफ HP 360 एंड डेल इंस्पिरन। तो स्टोर अर्न जो डेल HP 360 और डेल इंस्पिरन को बेच कर जो टोटल प्रॉफिट उसको अर्न हो रहा है वो वाला बोला गया है 5,50,000 उसको टोटल प्रॉफिट अर्न हो रहा है। और टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है 21 लाख। तो टोटल रेवेन्यू बोला गया है, टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू 21 लाख है डेल इंस्पिरन और HP 360 को बेचकर। और टोटल प्रॉफिट क्या बोला गया है 5,50,000। तो इधर से हमको टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। अगर टोटल रेवेन्यू से हम टोटल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा 15,50,000 टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या बोला गया है डेल इंस्पिरन का जो कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट कितना सोल्ड किया है 20 और उसका पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कितना है 40,000। तो इधर से हमको डेल इंस्पिरन का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डेल इंस्पिरन कितना होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ डेल इंस्पिरन दैट इज 20 into 40,000। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 लाख। तो ये वाला टोटल कॉस्ट प्राइस किसका है HP 360 और डेल इंस्पिरन को बेचकर, दैट इज 15,50,000। तो 15,50,000 से अगर हम 8 लाख माइनस कर देंगे तो हमको किसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस HP 360 का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ HP 360 क्या होगा
15,50,000 minus 8 lakh, that is 7,50,000। तो पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पूछा गया है। फाइंड द टोटल यूनिट सोल्ड बाय द स्टोर HP 360। तो HP 360 का पर यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है 50,000, टोटल कॉस्ट प्राइस है 7,50,000 और पर यूनिट का कॉस्ट प्राइस है 50,000। तो नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगा इधर से। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इक्वल्स टू क्या होगा, 7,50,000 बाई 50,000, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 15। तो कितना यूनिट सोल्ड कर रहा है, 15 यूनिट सोल्ड कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन है दैट इज 15 यूनिट्स। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, किसी को डाउट नहीं वाला क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्रॉफिट और लॉस के ऊपर, कैसे हम प्रॉफिट और मिसिंग फिगर भी था। तो हम क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के उसको जो मिसिंग फिगर था उसको हम फिलअप करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। जो मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उधर जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। और जो मेरा ये वाला क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए और नोट्स चाहिए, जीके नोट्स, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, उधर आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय।